बबरलो के धरने में वकला के किरदार को आप किस तरह देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग पर भी डट जाना चाहिए था, धरने को एक्सटेंड करना चाहिए था, या ठीक डिसीजन लिया? देखिए शहबाज, मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं। काश मेरे पास 100 हाथ होते तो मैं 100 हाथों से सलूट करता है। 2 हैं तो मैं 2 हाथों से सलूट कर रहा हूँ। जो वकला ने, सिंध के बाशऊर वकला ने वहाँ पर जो रोल प्ले किया है, पीपल्स पार्टी जैसी करप्ट जमात को पीछे हटना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा, वफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। भाई ये कोई और करके दिखाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ वकील ही कर सकता था, और यंग वकील ही कर सकता था। और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिग्रेट करता भी हूँ कि मैं मुल्क में नहीं था, मैं जाके ज्वाइन नहीं कर सका। काश मैं मुल्क में होता तो मैं जाके ज़रूर अपने भाइयों में बैठता। और वहाँ पे जितनी गर्मी थी, वहाँ पर बैठना आसान काम नहीं था। मैं आमिर नवाज़ को, रहमान कुरैशी को, सारी लीडरशिप को, जितने लोग वहाँ पे बैठे थे, जितने मेरे भाई वहाँ बैठे थे, मैं सबको दिल की गहराइयों से अकीदत पेश करता हूँ, तो जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने सिंध की लाइफ लाइन बचाई है। अगर ये आप ना करते तो पीपल्स पार्टी तो बेच चुकी थी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है सिंध में? उसके बाद जो होना था, वो जो कहर थर में आता है, वही कहर सिंध में आना था। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और साथ साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि यंग वकला जो हैं वो आते ही जब प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको, आपका एंड में? और साथ साथ उसके बाद में एक सेगमेंट है हमारा, कुछ शख्सियात के नाम लेंगे हम, आपको कोई कमेंट या एडवाइस उनके लिए देनी है, लेकिन उससे पहले कोई मैसेज यंग वकला के लिए? देखिए बड़ी सिंपल बात है, 2 चीज़ों को आदत बना लें। मैंने बनाई और मुझे आज तक हेल्प करती है। एक तो नंबर 1, लेटेस्ट जजमेंट ज़रूर पढ़ें। अच्छा, हमारे वक्तों में तो वेबसाइट पे इस तरह अपलोड भी नहीं होती थी। जब हमने शुरू किया था हमें लॉ जर्नल्स खरीदने पड़ते थे। वो एक आधी आ जाती थी वेबसाइट के ऊपर, बाकी वो लॉ जर्नल्स में आती थी। अब तो वेबसाइट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे आती हैं। एक तो नंबर 1 ये अपनी आदत बना लें। जिस दिन रोज़ सुबह उठें, सबसे पहले जाके देखें कौन सी नई जजमेंट आई है। और यार आधा पौना घंटा लगता है, आप एक दफ़ा जजमेंट पढ़ना सीख जाए, यूँ आप पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। आपने सारी जजमेंट्स पढ़नी है। एक तो उससे आप हमेशा अपडेट रहते हैं, आपको पता लग रहा होता है कि ये कहानी चल क्या रही है, राइट। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। क्रिकेट मैच चल रहा है जी, बीच में एकदम आपको भेज दिया फील्डिंग साइड से। अब पहले तो आप परेशान होंगे, यार कितनी बॉलें हैं, कितने रन हैं, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन 3 ओवर बाद आप सारी गेम समझ जाएंगे। उसके लिए आपको वो हिस्ट्री नहीं समझनी पड़ेगी। वो जिस जिस तरह गेम डेवलप हो रही होगी, आप उसको उसके अंदर लिव करते हुए समझ जाएंगे। तो जब आप ये पढ़ते रहेंगे जजमेंट्स, तो आप वो इन द गेम आ जाएंगे और आपको पता होगा कि इस वक्त कहानी चल क्या रही है, और किस जज का क्या माइंड है, और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, किसके पास क्या चीज़ लेके जानी है, किसके पास क्या चीज़ लेकर नहीं जानी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम फॉर अ यंग लॉयर इज़, एंड आई से दिस विद सिंपैथी, क्योंकि कई वक्त ऐसे आए शहबाज। मेरा एक दोस्त है शान अहमद, वो लियाकत मर्चेंट पे पार्टनर है माशाल्लाह। हम आज वो कई बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 13-14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कई दफ़ा हम रात में बैठते थे, हम ये फैसला करके उठते थे यार बस लिटिगेशन ख़त्म, आज के बाद नहीं करनी। वो इतना काम इतना काम इतना काम, और हम बस लगे रहते थे। तो सेकंड ये है कि टाइम वेस्ट ना करें। आप कोर्ट रूम में बैठकर टाइम वेस्ट ना करें। आप गप्पे मार के बार रूम में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। बार रूम में बैठना एक यंग वकील के लिए, ये मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, बार रूम में बैठना ऐसे है कि आप अपनी आने वाली प्रैक्टिस ख़राब कर देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी केसों की तैयारी करें, जो डिसीजंस आए हैं उनको पढ़ें, स्टैचूट्स को पढ़ें, आर्टिकल्स को पढ़ें, और अपना टाइम जो प्रोफेशन, देखें ना, प्रोफेशन को एक हद तक बंदा टाइम दे सकता है ना। आपके पास 24 घंटे हैं टोटल। उसमें ये अंग्रेज़ ने ये डिवाइड किया है, जो पूरी दुनिया में फिर एक चल पड़ा कि 8 घंटे काम, 8 घंटे लेजर, 8 घंटे रेस्ट। 8 घंटे आपने सोने के निकाल दिए, पीछे 8 घंटे काम के रह गए और 8 घंटे लेजर के रह गए। तो वो भी आपको 8-8 घंटे पूरे मिलने नहीं है, क्योंकि लेजर में खाना भी आना है, पीना भी आना है, शॉवर लेना भी आना है, बाकी लाइफ की नेसेसिटीज़ भी आनी है। किसी ने कोई जाके दही लेके आना है, किसी ने कोई काम करना है, किसी ने जाके कोई शॉपिंग करनी है, जूते साफ करने हैं, सारा कुछ लेजर में आ जाता है। वो 8 घंटे अलग। ये जो बाकी 8 घंटे हैं ना, ये बड़े वैल्यूएबल है। ये 8 घंटे अगर 2 घंटे वेस्ट कर दोगे कोर्ट में बैठ कर,
गेम खराब है। कोर्ट में सिर्फ वो केस देखो जिस केस पे काम किया हुआ है जी। या जिस केस की फाइल पड़ी हुई है, फिर तो मजा आएगा, पता भी लगेगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पेज नंबर क्या है क्या। वैसे तो पता नहीं लगता, आपके पास तो फाइल नहीं होती, फाइल के बगैर आप केस तो नहीं चला सकते, आप केस समझ भी नहीं सकते। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेशली नॉट इन द बार रूम। वो जो 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे बेशक 4-4 घंटे डिवाइड करके रखें, 4 घंटे कोर्ट के और 4 घंटे घर के, बट वो 8 घंटे आप पूरा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को और लिखाई को दें, और लिखें ज़रूर। बेशक ऐसे ही अपनी थॉट्स, लीगल थॉट्स को रैम्बल करें, लेकिन लिखें ज़रूर। उससे ये होगा कि जब आप 6 महीने 1 साल ये करते रहेंगे, तो आपकी ड्राफ्टिंग की फिर एक स्पीड, एक ऐसा टाइम आपके पास ड्राफ्टिंग की स्पीड का आएगा कि वो पिटिशन जो आप 4 घंटे में बनाते थे, वो 15-20 मिनट में बना के आप यूँ साइड पे फेंकेंगे, कल जाके फाइल करो, मैं दूसरी दफ़ा पढ़ भी नहीं रहा। वो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको आपकी ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो साथ साथ लिखना लाजमी है, जितना लिखते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है। सॉरी मैंने ज़रा थोड़ी लंबी कर दी है, नहीं, बट ऐसे ये ही है, और बिल्कुल आपकी ऑनेस्ट जो है मेरी, बात बहुत valuable है। डीप मेरे दिल से आपको एडवाइस दी। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान वकला आपको सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं कुछ नाम लूँगा और आपने उनको कोई एडवाइस देनी है या कोई भी कमेंट करना है उनके बारे में। काजी फायज ईसा साहब। The worst Chief Justice, not only in Pakistan, but in the entire world, a Chief Justice who destroyed his own Supreme Court for an extension that he did not ultimately get. अगर मैं उर्दू में इसको बड़ा समराइज करूं तो आस्तीन का सांप। जस्टिस या आफरीदी साहब। अब मेरे एक पश्तून दोस्त था, उन्होंने मुझे एक बात की थी, काश मैं वो दोहरा सकता, मैं वो दोहरा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वो बात शो के बाद बताऊंगा। लेकिन हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम एज एन अपॉर्चुनिस्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। इनकॉम्पिटेंट। वाई डू आई से दिस? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अभी तक जजमेंट पढ़ी है आपने? कोई एक नहीं आई भाई, कब से बने हुए हैं यार भाई, 26वीं तरमीम 6 महीने होने को आ रहे हैं यार, कुछ तो लिखो, कोई तो फैसला करो। इनकॉम्पिटेंट। अली अहमद कुर्द साहब। ब्रेव। मैडम राबिया बाजवा साहिबा। द ब्रेवेस्ट। सरफराज मेहतलो साहब। हाँ, ये आप ना करें मेरे साथ, क्योंकि पहले भी वो देखिए, मैं पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई की तरह। उनके जितने भी भाई हैं सब मेरे भाई हैं, और कोई हमारा पर्सनल आपस में नहीं है। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे ऊपर एक FIR हुई थी, मेरे साथ केस में खड़े भी हुए थे, हम भूलने वालों में से नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो जिस तरह 26वीं तरमीम के साथ खड़े हुए हैं और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली ड्यूटी मुल्क की है। तो अब चूँकि आपने कहा है कि लफ्ज़ बताएं, तो उसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि माइल्डर देन रिक्वायर्ड। आमिर नवाज वड़ैच साहब। The next president of the Sindh High Court Bar Association, and then the next president of the Supreme Court Bar Association. रहमान कुरैशी साहब। Friendly yet determined.